श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करु गान। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरुं परम पराम। जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुणाकरतम श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। मनोजव मारुत तुल्य
में वरेसा पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मदसखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जान बंदो सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखाद रामानुज धनुमान बंदो श्री तुलसी के चरण जिन किनो जग काज कली समुद भूरत लखे प्रगटे सत्य जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय
नमः फतये हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। कल हमने और आपने अयोध्या कांड की कथा को सुना और आज मूलतः हम और आप सुंदर कांड की कथा गाएंगे, क्योंकि आज का दिन ही शेष है और हमें राज्याभिषेक तक कथा को पहुंचाना है। उसके बाद वहीं पर कथा का विश्राम हो जाएगा। भरत भैया को जब पता चला कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तो भरत जी राम जी को मनाने के लिए, वापस लाने के लिए राम जी के पास पहुंचे। भरत जी ने समझाया, कहा भैया आप चलिए मेरे साथ अयोध्या, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। और मना करने के बाद भरत जी राम जी की चरण पादुका को उठाया और अपने सर के ऊपर रखकर अयोध्या की ओर चल पड़े। भरत भैया जब अयोध्या में वापस पहुंचे, राम जी की चरण पादुका को आसन पर रख दिया, जहां पर महाराजा दशरथ जी आसन पर बैठते थे। तो उसी आसन पर राम जी की चरण पादुका को रखा। इधर इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर आया और मैया सीता के पैर में डस दिया। मैया सीता जी के पांव में चोंच मार दी और चोंच मार करके चला आया। तो राम जी ने जयंत जी से पूछा, एक बात बताओ, तुमने मैया सीता के पांव में चोंच क्यों मारी? जयंत जी को लग रहा था कि ये जो राम जी हैं ये असली राम जी नहीं है, ये असली नहीं, ये नकली हैं। आज जयंत जी भगवान का बल जानने के लिए मैया सीता के पांव में चोंच मारे हैं। और जैसे ही भगवान को क्रोध आया तो कुशा को ब्रह्मास्त्र बनाकर जैसे ही भगवान ने चलाया तो जयंत के पीछे भाग खड़ा। जयंत भाग करके तीनों लोग 14 भवन में भाग रहा है। जयंत नारद जी मिले, नारद जी से कहा कि इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाइए। राघव जी ने जिस राघव ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, आप उनकी शरण में चले जाइए, और आप उनकी शरण में चले जाओगे तो आप चले जाओगे तब ये ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब जयंत ने कहा, प्रभु मैं ये जानना चाहता था कि आपके अंदर कितना बल है, आपके अंदर कितना प्रभाव है, ये मैं देखना चाहता था। इसलिए मैंने सीता जी के पांव में चोंच मारी। राम जी ने पूछा, आप जान गए कि कितना बल में प्रभाव है मेरे, कितने बल में ताकत है मेरी? जयंत जी ने कहा, जान गए। तो राम जी ने पूछा, जब जान गए हो तो फिर वापस क्यों आए हो? जब तुम्हें पता चल गया कि राम जी के अंदर इतना बल है, मेरे अंदर इतना बल है, तो फिर वापस क्यों आए? जयंत ने कहा, प्रभु मैंने सुना है
कि करोड़ों ब्रह्मों की पाप की हत्या, जब कोई पाप करता है, हत्या करता है, तो जब वो हत्या सर पर लग जाती है और हत्या सर पर लगने के बाद वो व्यक्ति आपकी शरण में आता है, तो आप उस पाप को भी नष्ट कर देते हो, आप अपनी शरण में उसे स्वीकार लेते हो, आप उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हो। एक नयन करी तजा भवानी। और जैसे ही जयंत जी राम जी के चरणों में लौट गए, तब सीता मैया ने कहा, स्वामी आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए इन्हें। महिजा अपना दुख भूल गई, शरणागत काग परा चरणों में, भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर्फ पुष्प चढ़ा चरणों में। जैसे ही मैया सीता ने कहा कि आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, तो भगवान ने कौवे के अपराध को क्षमा कर दिया। फिर भगवान सावधान हो गए। क्यों, किसको लेकर? भगवान मैया सीता को लेकर सावधान हो गए। चित्रकूट गए मैया सीता लक्ष्मण जी को लेकर, सरभंग जी को गति दिए, सुतिचर जी से मिले और अगस्त जी से मिले। अगस्त ऋषि जी ने प्रभु से कहा कि अब हम रहे कहाँ, तो अगस्त ऋषि के कहने पर भगवान आज पंचवटी में जाकर रहने लगे। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी कसी मुनि कर त्रासा। अगस्त ऋषि के कहने पर भगवान पंचवटी में रहने गए। शुभ रखा इधर भगवान ने लक्ष्मण जी के कहने पर, बोलने पर लक्ष्मण जी ने नाक और कान कटवा दिए। इधर फिर शुभ रखा गई खरदूषण के पास, खरदूषण को बताया, खरदूषण को लेकर आई। और जैसे ही शुभ रखा खरदूषण को लेकर आए, तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप सीता जी को लेकर गुफा में चले जाओ। आज भगवान ने ऐसी माया रच दी, राम जी ने मैया सीता को गुफा में क्यों भेजा? क्यों था कि जब एक बार जयंत मेरे पांव में, मेरे चरणों में गिर गया, तब मैया सीता ने राम जी से कहा कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए इसे क्षमा कर दो। और अगर यहाँ फिर यही हुआ, फिर इन्होंने कहा कि क्षमा कर दो, फिर हमें क्षमा करना पड़ गया, तब क्या होगा? इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप मैया सीता को ले जाकर गुफा में चले जाओ। जब भैया लक्ष्मण सीता जी को लेकर गुफा में गई, भगवान ने ऐसी माया रची कि आपस में ही लड़ने लगे। और जब आपस में लड़ने लगे तो ये दोनों मर गए। शूर्पणखा ने जाकर के बताया रावण को। जैसे ही रावण को बताया शूर्पणखा ने, रावण को पता चला तो ये मारीच के पास गया। और इस प्रसंग को शायद मैं आपके बीच में बता चुकी हूं कि रावण मारीच के पास क्यों गया। रावण जब मारीच के पास गया तो रावण ने मारीच से कहा कि तुम हिरण बनो और जहां हम ले चल रहे वहां चलना।
दो राजकुमार हैं, पहले का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण। तुम हिरण बन के जाना और इधर मैं अपना स्वरूप बदल कर जाऊंगा। मैया सीता का हरण करना है। इससे पहले इधर भगवान ने क्या किया है? इधर भगवान ने एकांत पाकर सीता मैया को अग्नि में प्रवेश करा दिया। सीता मैया को अग्नि में प्रवेश करा दिया और सीता जी ने राम जी के पास अपना एक प्रतिबिंब रख दिया। अब राम जी के पास जो सीता है वो उनका प्रतिबिंब है, असली सीता नहीं है। असली सीता तो राम जी ने अग्नि में प्रवेश करा दिया है। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता, भैया लक्ष्मण भी नहीं जानते। इधर रावण मारीच को माध्यम बनाकर आता है। मार्ग में गीधराज जटायु, जिससे रावण का युद्ध हुआ, जटायु के दोनों पंखों को काट दिया। ले जाकर के मेरी मां सीता को जैसे ही रावण पहुंचा, हरण करके ले गया। कहां पर? अशोक वाटिका में। रावण ने सीता जी का हरण किया और सीता जी को लेकर अशोक वाटिका में सुरक्षित रख दिया। इधर राम जी मां के अन्वेषण में घूमते जा रहे हैं, रो रहे हैं। जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने राम जी को सारा वृत्तांत बताया। आगे पहुंचे, मैया शबरी मिली और जैसे ही मैया शबरी के पास पहुंचे तो इस प्रसंग को भी मैंने आपके बीच में रखा था कि राम जी शबरी से मिलने क्यों गए। क्योंकि इनके गुरु जी ने इन्हें वचन दिया था। इसी वचन की पूर्ति हेतु राम जी शबरी से मिलने गए। यही शबरी मैया ने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। कौन से 9 प्रकार की भक्ति? पहली भक्ति, जीवन में संत का संग हो जाए। अगर आपको जीवन में संत मिल गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके जितने दुख हैं, संत के आने से वो सब दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि हर संत आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। हर संत आपको परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करेगा। तो पहली भक्ति, जीवन में संत का संग हो जाए। दूसरी भक्ति, जो हम और आप पिछले 7 दिनों से कर रहे हैं, ये भी दूसरी ही भक्ति है। अगर भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, भगवान की कथा से प्रेम हो जाए, भगवान मिल जाए, तो समझ लीजिए कि ये आपकी दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति, मान रहित होकर सदगुरु की सेवा करना। सदगुरु की सेवा करना। चौथी भक्ति, छल कपट को छोड़कर कि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, हम किसी के साथ छल नहीं करेंगे, हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। इन सब बुराइयों को छोड़कर जो भगवान का गुणगान करता है उसे परमात्मा मिलता है। ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति, विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जाप करता है। जो गुरु हमें मंत्र देते हैं और जो भगवान का मंत्र है, अगर हम उसे मन से जाप करें तो दुख आपके सामने आ भी नहीं सकता है। वो भी मंत्र का जाप कैसे करें? विश्वास पूर्वक। आपको परमात्मा पर विश्वास हो
कि आज के बाद प्रभु जो कुछ भी है वो आपका ही है, और इस भावना के साथ, विश्वास के साथ आप मंत्र का जाप करोगे तो आपके जितने भी दुख हैं वो सब दूर हो जाएंगे। ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति, सम दम से युक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठी भक्ति है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम परमात्मा की शरण में जाएं, अगरबत्ती लगाएं और भगवान हमें पास करा दें। अच्छा, आप बताओ, आप परीक्षा देने जा रहे हो और अगर उसमें कुछ लिखो ना, अगरबत्ती ही लगाते जाओ, तो क्या परमात्मा तुम्हें पास कर देंगे? जब कुछ लिखो ना तो कैसे पास कर देंगे? तो तुम कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो। तुम कर्म करोगे तो फल एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। कर्म कौन से कर्म? अच्छे कर्म। और अगर आपने बुरे कर्म किए तो फिर आपको इसी जन्म में आपके बुरे कर्म का फल आपको मिलेगा। तो सम दम से युक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटे। सातवीं भक्ति, सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना। क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर कोई सबसे बड़ा गुरु है तो वो है माता पिता, संत, ब्राह्मण। सबसे ज्यादा अगर कोई आपका गुरु है तो वो है माता पिता और संत। आप अगर संत की सेवा करेंगे तो फिर भगवान को दर दर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत की सेवा से ही परमात्मा आपको स्वयं मिलेगा। माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमात्मा आपको स्वयं मिलेंगे। प्यारे, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। अगर आपने माता पिता की सेवा की, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, आपने संत को भगवान से ज्यादा पूजा, तो आपके पास दुख अगर आएगा भी तो वो परमात्मा आपके दुख को दूर कर देगा। लेकिन आप सेवा करके तो देखिए, एक बार आज्ञा मान करके तो देखिए। लेकिन आजकल के भरी समाज में बच्चे अपने माँ बाप का अपमान कर देते हैं। ये नहीं देखते कि कहां पर है। अगर माँ ने कुछ कह दिया तो भरी समाज में माँ का धिक्कार कर देंगे, अपमान कर देंगे और कहेंगे अरे तुम क्या जानो, तुम्हारा जमाना चला गया, अब हमारा जमाना है। और तुम्हारे जमाने में क्या है वो सब तो देख ही रहे हो। इसलिए प्यारे, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप
बाप से जो अपने बच्चे का प्यार पाने के लिए, बच्चे को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितनी दर दर भटकती है, ना जाने कितने मंदिरों में सर झुकाती है कि हे प्रभु मुझे बेटा हो जाए, हे प्रभु मेरी बेटी हो जाए। ना जाने कितने मंदिरों में जाकर सर को पटकती है, प्रभु मुझे एक संतान तो दे दो। और जब वही एक संतान होती है, बड़ी हो जाती है, तो वो बड़ी संतान अपने माँ बाप का बड़ी समाज में अपमान कर देते हैं, भूल जाते हैं कि किस तरह से आपने पाला पोसा है अपने बच्चों को। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पारी है संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। और घर में जब खाने के लिए 2 रोटी होती है तो माँ अपना पेट ना भरकर सबसे पहले अपने बच्चे का पेट भरती है। जब बच्चे का पेट भर जाता है उसके बाद अपने पति का पेट भरती है। माँ रोटी खाती है वरना माँ भूखी ही सो जाती है। फिर वो माँ नहीं देखती कि मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है। जब तक बच्चे का पेट नहीं भरता तब तक वो माँ भूखी ही रहती है। और क्या कहा गया है, अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर काटे आई है। अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत भूलना। अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत मेरे बात को भूलो मत। भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलना, माँ बाप को मत भूलना। एक माँ, पति मर चुका था, केवल बेटा ही था, छोटा था। उसका भरण पोषण करने के लिए उस माँ ने ना जाने कितने घरों में ना जाने कितने घरों में काम किया। और उस माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाने लिखाने के बाद जब बच्चा इंजीनियर हो गया तो उस पूरी गली में लड्डू बंटवाए कि मेरा बेटा आज इंजीनियर बन गया है, विदेश चला गया। मैंने विदेश से ही पत्र लिखा और पत्र जब माँ के पास आया तो जब माँ ने उस पत्र को पढ़ा, पता है उस पत्र में क्या लिखा था? माँ आपको पता है मैंने विवाह कर लिया है, मैंने शादी कर ली है और माँ मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही पत्र में देखा लिखा है कि मैं आ रहा हूँ,
तो उस माँ ने सोचा आज मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू को लेकर आ रहा है। तो वो माँ बड़ी प्रसन्न हुई और पूरी गली में लड्डू बंटवा दिए कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेकर आ रहा है। और जब वो बेटा आया, अकेले आया है, साथ में नहीं लेकर आया। आपकी बहू ये कह रही है कि मेरे स्वामी की नौकरी विदेश में लगी हुई है, माँ मेरी अकेली है, तो वो माँ रहकर क्या करेंगी, इसलिए माँ को भी विदेश ले आओ। रात्रि में विश्राम किया, भोजन कराया, सुबह हुई तो बेटा माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा, हवाई अड्डे पर। माँ को बाहर बैठाल दी, आप बाहर बैठो, मैं अभी वीजा लेकर आ रहा हूं। राजन, सुबह से शाम हो गई, वो बेटा लौट कर नहीं आया। माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा अभी अंदर गया है, वीजा लेकर आ रहा होगा और मुझे अपनी बहू से मिलाएगा, मेरी बहू से मिलाएगा और विदेश ले जाएगा। जब रात्रि हो गई, बैठी हूँ, उस माँ ने कहा मेरा बेटा अभी अंदर गया है, वो लौट कर आता है, कहा है मुझसे कि माँ यहीं पर बैठो, मैं वीजा लेकर आ रहा हूँ। चौकीदार ने पूछा कब गया था, तो माँ ने कहा सुबह 8 बजे गया था। तो उस चौकीदार ने कहा माँ सुबह वाली तो चली गई, इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा लौट कर आएगा और मुझे विदेश लेकर जाएगा। उस बेटे ने अपनी माँ से घर बिकवा दिया, अब उस माँ के पास कुछ नहीं रहा। जब वो माँ अपने घर वापस लौट कर गई तो जो घर ले चुका था उससे हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा मुझे इस घर में रहने दो। उस मकान मालकिन ने बोला ये घर अब आपका नहीं, ये घर मेरा है। उस माँ ने कहा कि मुझे पूरा मकान नहीं चाहिए, मुझे एक कोना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे एक कोने में पड़े रहने दोगे तो कहीं मेरा बेटा ढूंढते ढूंढते मुझे लेने ना आ जाए हो और बिस्तर को गीला कर देते हो। तो माँ तुम्हें गीले बिस्तर से हटाकर सूखे पर लिटाती है और खुद गीले पर सोती है। और इतना ही नहीं, जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। अरे जिसको लगाया सीने से बड़ा तुमसे लाड़ लड़ाया है। जिसको लगाया सीने से बड़ा
चुनाया निर्मल निश्चल आँखों में एक आँसू भी मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है। बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना हो खुश तेरे बेकार की ये कमाई है। ये लाख नहीं ये खाते हैं इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जो भक्त अपनी माँ से प्रेम करते हैं दोनों हाथ उठाइए। जो माँ से प्रेम करते दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ कहिए। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना हो खुश तेरे बेकार की ये कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। माता पिता की सेवा, माता पिता की आज्ञा, संत का सम्मान, भगवान से अधिक करना। आठवीं भक्ति है संतोष रहना। नौवीं भक्ति जीवन में सरल हो जाना। राम जी ने कहा है नव में सरल सब सन छल हीना। नव सरल सब
मम भरोसे ही हरस दीना। राम जी ने कहा कि जीवन में सरल हो जाना, भगवान के प्रति भरोसा होना, ये नवम भक्ति है। राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए और पूछा, क्या आप मैया सीता जी के बारे में जानती हो? तो सबरी भैया ने प्रभु से कहा, प्रभु पंपा सरोवर जाइए और वहां पर आपको सुग्रीव मिलेंगे, आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और आगे का जितना भी कार्य है वो सुग्रीव ही पूर्ण करेंगे पूरा। और इधर मैया शबरी को प्रभु राम जी ने गति प्रदान की और गति प्रदान करके भगवान पहुंचे पंपा सरोवर। आगे मिले हनुमान जी और हनुमान जी जब मिले तो हनुमान जी राम जी को लेकर सुग्रीव के पास पहुंचे। हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मित्रता बनाई और मित्रता बंधा करके भगवान राम ने बाली को सदगति प्रदान की। बाली राम निज धाम पठावा। बाली सुग्रीव के भाई हैं। सुग्रीव को भगवान पर भरोसा ही नहीं था। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि आप मेरे बल के भरोसे से मुक्त रहो, मैं मित्र हूं और जो भी तुम्हारा कार्य है मैं उसको पूर्ण करूंगा। लेकिन फिर भी कहने के बाद भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ तो राम जी ने बाली को मार दिया। मारने के बाद सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को युवराज बनाया। भगवान से प्रार्थना किए कि जीवन में हमेशा अभाव बनाए रखना। जीवन में जब कभी भी दुख और सुख आए तो दोनों में परमात्मा को याद करना। केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी परमात्मा को याद करना। भले परमात्मा आपको क्षण प्रतिक्षण याद करता है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप सुख और दुख दोनों में परमात्मा को याद करो। लेकिन हम लोग केवल और केवल परमात्मा को दुख में ही याद करते हैं। जब हमारे ऊपर भारी संकट आता है तब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं दुख दूर कराने के लिए। इसलिए जब भी परमात्मा को याद करो तो सुख और दुख दोनों में याद करो। जीवन में हमेशा अभाव बनाए रखना। प्यारे, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर। आपको जब भी दुख मिले, अब वास्तव में ये सही लाइन कही गई है कि दुखों से जो ठोकर खाई ना होती तो तुम्हारी याद आई ना होती। अगर आपको दुख ना मिलता तो आप परमात्मा को याद भी नहीं करते। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। यहाँ पे जितने लोग हैं सब स्वार्थ हैं, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। इसलिए जब भी प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करना, क्योंकि परमात्मा से प्रेम करने से आपको बड़ा ही आनंद मिलेगा। इधर जब सुग्रीव को राजा बनाया, राम जी वापस आए, सुग्रीव राम जी को भूल गए। जब राम जी को सुग्रीव भूल गए तो राम जी को क्रोध आया। चतुर्मास के बाद निकाला बाण और कहा, लक्ष्मण जी से बोले कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल सुग्रीव को मारूंगा। देखो, ये नहीं कहा है कि अभी आज मारूंगा, क्या कहा है, कल सुग्रीव को मारूंगा। क्यों?
क्योंकि जब देखो किसी की लड़ाई होती है तो अगर लड़ाई कल के लिए छोड़ दो तो वो लड़ाई कहीं ना कहीं ठंडी पड़ जाती है, बंद हो जाती है। इसलिए राम जी ने सोचा कि सुग्रीव मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं मारूंगा, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कल क्यों, आज ही मारो। अरे ऐसा करो मैं जा रहा हूं और मैं मार रहा हूं। राम जी ने कहा रुक जा, तुम्हें तो इतनी जल्दी क्रोध आ जाता है जितना कभी किसी को नहीं आता है। अरे आज नहीं मारेंगे। लक्ष्मण, सुग्रीव चाहे जैसा हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, है मेरा सखा। इसलिए भगवान बोले लक्ष्मण जी से, तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव मेरा लक्ष्मण है, मित्र है, और तुम जाओ और उसको पकड़ के यहाँ पर लेकर आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव जी को पकड़ के लाए राम जी के सामने, और जैसे ही सुग्रीव जी राम जी के सामने आए तो चरणों में लौट गए और कहने लगे प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम। प्रभु आपको पता है आपको मैं भूल गया, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आपको भूलने में पूरा पूरा मेरा हाथ नहीं है, मेरा पूरा हाथ नहीं है, सिर्फ आधा ही है हिस्सा मेरा। आपको भूलने में सिर्फ आधा हिस्सा। क्यों? आपके जाने के बाद आप जब गए तो आप तो चले गए, लेकिन एक व्यक्ति को ले जाना भूल गए, एक चीज को ले जाना भूल गए आप। राम जी ने पूछा किसे? सुग्रीव ने कहा माया को। जब आप चले गए तो माया ने मुझे फंसा लिया अपने में, और जब मैं फंस गया तो अब बताओ मेरा क्या दोष है? भगवान जिसे अपने से दूर करना चाहता है उसे माया मोहे में बांध देता है जब आप परमात्मा से दूर हो जाते हो। इसीलिए दूर हो जाते हो कि परमात्मा आपको संसार के कामों में लगा देता है, माया मोह में ऐसा फंसा देता है कि आप परमात्मा को भूल जाते हो। अब कोई उपाय बताइए जिससे सीता जी का उपाय पता चले, जिससे मेरी सीता का पता चले कि कहाँ है सीता। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, कपियों से कहा आप इधर उधर जाइए और सीता जी का पता लगा कर आइए, और अगर आप खाली हाथ आए, पता लगा कर नहीं आए तो हम आपको मार देंगे। तो अब कपियां डर गए, सोचे कि अगर खाली हाथ आए तो ये सुग्रीव मार देगा, सीता जी का पता ना चला तो। इसलिए कपि लोग इधर उधर दौड़े, ढूंढने लगे सीता मैया को। और जो मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, जामवंत जी, सठ निसठ नल नील अगद, इन सभी को जब बुलाया तो इन सभी से सुग्रीव जी ने कहा कि आप सभी दक्षिण दिशा में जाइए और दक्षिण दिशा में जा करके सीता का पता लगाइए, और आपके साथ भी एक शर्त है। कौन सी शर्त? अगर 1 महीने में पता लगाकर नहीं लौटे, खाली हाथ लौटे, तो फिर समझ लेना क्या होगा। तो अब श्री हनुमान जी, जामवंत जी, सठ निसठ नल नील अगद सब दक्षिण की ओर चल पड़े। लेकिन सबके जाने के बाद सबसे आखिरी में अगर निकले हैं तो हनुमान जी निकले हैं। जामवंत जी सठ निसठ नल नील के निकलने के बाद सबसे आखिरी में हनुमान जी गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काजे प्रभु निकटे बुलावा, जानी काजे प्रभु निकटे
जब हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया तो भगवान ने हनुमान जी को पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और राम जी ने अपने जो मुद्रिका पहने थे उस मुद्रिका को निकाल करके हनुमान को दिया और कहा, हनुमान इस मुद्रिका को ले जा करके अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा और मेरे विनय बल बता करके शीघ्र वापस आइएगा। यही वचन हनुमान जी को सुकशल लंका लेकर गया और यही वचन भगवान के श्री हनुमान जी को सकुशल वापस ही लेकर आया। हनुमान जी कपियों को लेकर गए, पहुंचे कहां? समुद्र के किनारे। संपाति जी ने मार्ग प्रशस्त किया। संपाति जी बोले, मैं देखूं तुम नाही, मैं देखूं तुम नाही गिदई दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नाही गिदई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नर करते हो कछुक सार तुम्हार, कछुक सहाय मैं देख रहा हूँ वो समुद्र को जो 100 योजन दूर जाकर के गिरा, जिसमें त्रिकूट पर्वत है, एक कूट पर अशोक वाटिका है और उस अशोक वाटिका के नीचे सीता मैया बैठी है, वो देखो मुझे दिखाई पड़ रही है। आज संपादित ने सारा रास्ता मार्ग बताया, सारे कपि नाचने लगे, आहा सीता जी का पता चल गया। लेकिन हनुमान जी ने कहा, एक बात बताओ, वहां जाएंगे कैसे? कोई रास्ता अगर कोई इस 100 योजन को पार कर ले, 100 योजन को पार कर ले और वहां पहुंच जाए, छलांग लगा ले, वो पूरी दूरी तय कर ले तो राम जी का कार्य हो जाएगा। और इतना बता करके संपादी जी चले गए और कहीं आपस में जाकर बात करने लगे, बजरंगी कहाँ है? क्योंकि बजरंगी वहां पर नहीं थे। और आंख बंद करके हनुमान जी क्या कर रहे थे? राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। कहीं पति सुनो हनुमाना का कुछ साधि रहो बलवाना, जामवंत जी गए और कहा कि ऐसा कोई वीर ही नहीं है जो इस समुद्र को लांग करके उस पार चला जाए। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता है हनुमान जी, आपके लिए कोई भी कार्य हो जाएगा। और जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, तो फिर हनुमान जी अपने मस्त में आंख बंद करके कहने लगे, क्या? राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले, एक बात बताओ हनुमान जी, ये कोई कीर्तन करने का समय है? ये कोई है जो तुम बैठकर कीर्तन कर रहे हो? आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले, हमें नहीं पता अवतार क्यों हुआ है। हनुमान जी को कुछ याद ही नहीं है।
राम काज लगी तब अवतारा सुन नहीं भयो पर्वत राम काज लगी सुनी अवतारा सुन नहीं भयो पर्वत राम काज लगी तब अवतारा सुन नहीं भयो राम काज लगी सुनी अवतारा सुन नहीं भयो पर्वत आपका अवतार केवल और केवल राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि मेरा कार्य केवल राम के लिए हुआ तो सुनता ही भय पर्वत आकारा। ये हनुमान जी पर्वत के रूप में बढ़ते। हनुमान जी महाराज का आज विशाल रूप पर्वत का आकार धारण किए हुए हैं। शरीर बनाने लगे, इतना विशाल रूप धारण कर लिए। सारे कपि जब देखे तो ऐसा देखने पर लगा कि महाराज जी की सिंह की आवाज दहाड़ने लगे। बोलिए जामवंत जी, क्या कोई समुद्र पार नहीं कर पाया? हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि क्या कोई समुद्र पार नहीं कर पाया? अरे कहो तो मैं जाऊं, और इतना ही नहीं समुद्र को पार ना करूं, आप कहो तो रावण को कुचल के मार के चलाऊं। अरे एक बार अगर कुचल के मार डालूं, आप आदेश करिए, मैं जाऊंगा और राम जी के कार्य को कर कर आऊंगा। आप एक बार कहिए तो क्या करना है बताइए मुझे, मैं राम जी को कार्य को पूर्ण करूंगा। बोलिए तो आप एक बार। जामवंत जी ने कहा रुक जा, पहले तो नीचे आओ, इतने ऊपर हो हमें देखने में दिक्कत हो रही, गर्दन दर्द कर रही, नीचे आओ। जैसे ही हनुमान जी नीचे आए, हनुमान जी ने जामवंत जी तू आगे कुचल के मार डालो, एक बार बताइए आप। जामवंत जी बोले देखो, ना तो तुम्हें रावण को मारना है, ना लंका जलानी है, ना सेनापति को मारना है। तुम जाओ शांति से सीता जी का पता लगाओ और लौट करके आओ, राम जी को बता दो। हनुमान जी ने कहा इतने से थोड़ी ना काम होगा, हम इतनी दूर छलांग लगा के जाएंगे और आप कह रहे हो कि कुछ करना नहीं। क्या कहा है? इतना करो रात तुम जाए नहीं देख गयो तुम जाए नहीं देख गयो चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा कि सीता जी सुरक्षित है नहीं है। और ये सूचना राम जी को जाकर बता दीजिएगा। राम जी सीता जी को लेकर आएंगे, निशाचर का वध करेंगे, रावण का वध करेंगे और राम जी सीता जी को लेकर चले जाएंगे। ये तुम्हारा कार्य नहीं है, ये राम जी का। और जैसे ही जामवंत की बात हनुमान जी सुने, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। सही दुख कनफूल फलकाई, जब लग आऊं सीता ही देखी होई काज मुनि हरत विजयी। जय कही नाई सबन कहु माता, चले हरत सिंधु के कौतुक कूद चढ़े उताऊ, बार बार रघुवीर सवारे, तर के पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुहास पाताल। जिमि अमोघ रघुपति कर खाना, रे बात चले हनुमान। जैसे ही हनुमान जी ने जामवंत की बात सुनी, वास्तव में अगर हनुमान राम जी का कार्य होता, अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना।
जय बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना। जब अगर भजन याद हो तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस, उम्मीद, विश्वास बनाए रखेंगे तो भजन कभी गलत नहीं होगा। दुनिया चले ना श्री राम जी चले ना, दुनिया चले ना श्री राम जी चले ना हनु। आइए दोनों हाथ उठाइए और मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान
बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना, मुक्ति